क्या आप जानते हैं कि तुर्की, जो अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए मशहूर है, आज भारतीयों से अपील कर रहा है कि कृपया हमारी यात्रा रद्द मत करें। लेकिन ये वही तुर्की है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का साथ देकर कश्मीर पर भारत के खिलाफ बयान दिए। जब तुर्की ने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का, तब हमारी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती थीं। लेकिन अब जब लाखों भारतीयों ने उसकी अनदेखी की, तब उसे हमारे होने की अहमियत महसूस हो रही है। क्या हम सिर्फ एक छुट्टी के लिए अपने स्वाभिमान से समझौता करेंगे? और जिस तरह से टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया भारत पाकिस्तान के बीच चले ऑपरेशन सिंदूर में, इससे यह तो तय हो गया कि पाकिस्तान के साथ में आना तुर्की के लिए एक बड़ी मुसीबत और मुश्किल साबित हो रहा है। भारतीय नागरिकों और संगठनों द्वारा तुर्की के बहिष्कार, बॉयकॉट की मांग उठाई जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाया है, जिसे भारत अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप मानता है। भारत ने इन बयानों को अस्वीकार्य बताया है और तुर्की के इस रुख की कड़ी आलोचना करता आ रहा है। भारतीय लोग टर्की के साथ अजरबैजान जैसे देश का भी बॉयकॉट कर रहे हैं। भारतीय जो घूमने के लिए तुर्की और अजरबैजान को अपने फेवरेट डेस्टिनेशंस में चुन रहे थे, वही भारतीय लोग अब अपनी ट्रिप कैंसिल करवा रहे हैं। लेकिन ऐसे क्या बात है कि इंडियंस टर्की और अजरबैजान में घूमना जाना चाहते हैं? बीते वर्ष 2024 में करीब 3 से 4 लाख लोग टर्की घूमने गए थे। एक आंकड़ों के हिसाब से भारतीय लोगों ने 3300 करोड़ डॉलर टर्की में घूमने के लिए खर्च किए। 2025 की इन गर्मियों में भी घूमने की एक अच्छी ठंडी जगह है टर्की, जहां यूरोपियन कल्चर पाया जाता है। तुर्की एक अनोखा देश है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, लगभग 97% एशिया में और केवल 3% क्षेत्रफल यूरोप में है। एशियाई भाग को एनाटोलिया या एशिया माइनर कहा जाता है। यही हिस्सा तुर्की का मुख्य भूभाग है, जहां देश की अधिकतर आबादी और शहर हैं। यूरोपीय भाग को थ्रेस कहते हैं, जो कि तुर्की के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इन दोनों हिस्सों को बॉस्फोरस जल संधि, बॉस्फोरस स्ट्रेट, अलग करती है, जो इस्तांबुल शहर के बीच से गुजरती है और एशिया व यूरोप को जोड़ती है। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र है। यह एक ऐतिहासिक शहर है जो रोम, बीजांटिन और ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी रह चुका है। टर्की का इतिहास हजारों साल पुराना है। रोम साम्राज्य, बीजांटिन साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य की भूमि रहा है। टर्की हागिया सोफिया, ब्लू मस्जिद, टोपकापी पैलेस, एफेसस और ट्रॉय जैसे विश्व धरोहर स्थल भारतीय पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। एजियन और मेडिटेरेनियन सी के तटों पर सुंदर समुद्री बीच बहुत सुंदर है, जो भारतीय पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव देता है। कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग टर्की में हुई है और एक खास वजह है यहाँ जाने की। भारतीय पर्यटकों को टर्की एक यूरोप जैसा अनुभव सस्ते में देता है। यहाँ की करेंसी टर्किश लीरा यूरो या डॉलर की तुलना में सस्ती है। पर अब पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन टर्की ने किया। इस वजह से भारतीय लोग को कहा जा रहा है कि टर्की की जगह ग्रीस को चुन लीजिए। जाने के लिए आप सबको पता हो कि टर्की और ग्रीस के बीच में बहुत ज्यादा विवाद चलता रहता है। टर्की और ग्रीस के बीच में भारत पाकिस्तान की तरह ही बॉर्डर एरियाज को लेकर के डिस्प्यूट रहता है। ग्रीस जाकर के आप टर्की को काउंटर कर सकते हैं। टर्की और साइप्रस के बीच भी काफी कुछ डिस्प्यूट चलता रहता है। ऐसे में टर्की को यहाँ से काउंटर करने के लिए भारतीय लोगों को कहा जा रहा है कि आप ग्रीस घूम आइए, साइप्रस घुमा आइए और वहां से टर्की को काउंटर किया जा सकता है। भारत और तुर्की के बीच कूटनीतिक तनाव के चलते भारतीय पर्यटकों द्वारा तुर्की की यात्रा रद्द करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इस स्थिति के मद्देनजर तुर्की के पर्यटन विभाग ने भारतीय पर्यटकों को संबोधित करते हुए एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने यात्राओं को रद्द न करने और तुर्की में सुरक्षा की स्थिति सामान्य होने का आश्वासन दिया। इस पत्र में कहा गया, हम पुष्टि करते हैं कि वर्तमान स्थिति के आधार पर तुर्की की यात्रा को स्थगित या रद्द करने का कोई कारण नहीं है। सभी यात्रा संचालन योजना के अनुसार जारी है।
और भारतीय मेहमानों के लिए कोई प्रतिबंध या सुरक्षा संबंधी समस्या नहीं है। हालांकि यह अपील भारतीय सोशल मीडिया पर नकारात्मक प्रतिक्रिया का कारण बनी। कई उपयोगकर्ताओं और नेताओं ने इसे भीख मांगने जैसा बताया और इंडियंस वांट फंड ब्लडमैन पा जैसे हैशटैग के साथ तुर्की के बहिष्कार की मांग की। आज जब हमारे देश की गरिमा और राष्ट्रीय हितों पर सवाल उठते हैं, तो हर भारतीय का फर्ज बनता है कि वो सोच समझकर फैसले ले। तुर्की, जिसने बार बार पाकिस्तान के पक्ष में बोलकर कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हमारे जख्मों को कुरेदा है, अब जब भारतीय टूरिज्म से होने वाली कमाई पर असर पड़ा है, तो भारतीयों से अपील कर रहा है कि यात्रा रद्द न करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ खूबसूरत नजारों के लिए अपनी आत्मा से समझौता कर लें? जब तुर्की ने हमारी भावनाओं की कद्र नहीं की, तो अब हम क्यों उसके पर्यटन को समर्थन दें? हर भारतीय की ये चुप्पी ही अब सबसे बड़ी आवाज बन रही है। एक शांत लेकिन सशक्त बहिष्कार, जो ये बताता है कि भारत अब भावनाओं से नहीं, सम्मान से चलता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।